हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने ड्राइंग, अरबी और फिजिकल टीचर्स की सैकड़ों असामियां खत्म कर दी। असामियां खत्म होने से स्कूलों में तलबा को ड्राइंग, अरबी और फिजिकल के माहिर असातिज़ा की रहनुमाई हासिल नहीं हो सकेगी। जी हाँ, इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की जानिब से ड्राइंग, अरबी और फिजिकल टीचर्स की सैकड़ों असामियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। असामियाँ ख़त्म होने से स्कूल्स में तलबा को ड्राइंग, अरबी और फिजिकल के माहिर असातिज़ा की रहनुमाई हासिल नहीं हो पाएगी। स्कूल्स के तलबा और असातिज़ा के लिए बुरी खबर सामने आई है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की जानिब से अनोखा इकदाम उठाया गया। मुख्तलिफ मज़ामीन के असातिज़ा की सैकड़ों असामियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि असामियाँ ख़त्म होने से स्कूलों में तलबा को ड्राइंग, अरबी और फिजिकल के माहिर असातिज़ा की रहनुमाई हासिल नहीं हो पाएगी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने ड्राइंग, अरबी और फिजिकल टीचर्स की सैकड़ों असामियां ख़त्म कर दी हैं। असामियां ख़त्म होने से स्कूलों में तलबा को ड्राइंग, अरबी और फिजिकल के माहिर असातिज़ा की रहनुमाई हासिल नहीं होगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जुनैद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, क्या बताया जा रहा है, क्यों ये असामियां ख़त्म की गई हैं? एजुकेशन अथॉरिटी ने लाहौर में सैकड़ों असामियाँ एटी, ओटी और फिज़िकल टीचर की जो है वो ख़त्म कर दी और इसमें अरबी टीचर भी शामिल हैं, ड्राइंग टीचर भी शामिल हैं और इन सीटों को कन्वर्ट कर कर जो है पीएसटी, ईएसटी और एसएसटी साइंस में जो है वो तब्दील कर दिया। और इससे ये नुकसान होगा कि मुस्तकबिल में ड्राइंग टीचर, फिज़िकल टीचर और अरबी टीचर की जो रहनुमाई है बच्चों को वो हासिल नहीं हो सकेगी। और इससे कबल मुख्तलिफ स्कूलों में सैकड़ों की तादाद में इन असातिज़ा की असामियाँ जो हैं वो दस्तयाब थी, लेकिन काफ़ी अरसे से इन सीटों के ऊपर जो है असातिज़ा की भर्ती जो है वो नहीं की गई थी। और इस हवाले से ये काम जो है वो साइंस का है, इस वजह से इन टीचर्स की अब स्कूलों में ज़रूरत नहीं है। लेकिन तलबा का कहना है कि उनको, जिन बच्चों को इन मज़ामीन का शौक़ होता है, दिलचस्पी होती है, जो अरबी, ड्राइंग सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उनको आइंदा जो है मुस्तकबिल में इन असातिज़ा की रहनुमाई हासिल नहीं हो सकेगी। दूसरी जानब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का और महकमा तालीम का ये कहना है कि मज़कूरा सीटों के ऊपर जो है साइंस के ऐसे टीचर्स को भर्ती किया जाएगा जो अरबी, साइंस और ड्राइंग के साथ साथ जो है वो फिज़िकल माहिर होंगे। ठीक है जुनैद, बहुत शुक्रिया आपका। तलबा का एहतजाज रंग ले आया। पंजाब यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पढ़ने वाले तलबा के ऑनलाइन इम्तहानात लेगी। यूनिवर्सिटी ने बीएस, एमफिल और इसके साथ साथ इम्तहानात ऑनलाइन लेने का फैसला कर लिया है। कहा जा रहा है कि बीएस और एमफिल के इम्तहानात ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। तलबा का एहतजाज रंग ले आया। पंजाब यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पढ़ने वाले तलबा के ऑनलाइन इम्तहानात लेगी। यूनिवर्सिटी ने बीएस, एमएस, एमफिल के फाइनल इम्तहानात ऑनलाइन लेने का फैसला कर लिया। तलबा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि अगर क्लासेस ऑनलाइन हुई हैं तो इम्तहानात भी ऑनलाइन होने चाहिए। इमरान यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। इमरान, बताइएगा ये फैसला कब किया गया और इस हवाले से यूनिवर्सिटी का क्या मौक़िफ़ है? जी, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के ऑनलाइन स्टडी करने वाले तलबा ऑनलाइन इम्तहानात के मुतालबे को लेकर कई रोज़ से सरापा एहतजाज थे और कुछ रोज़ कबल गवर्नर हाउस के बाहर भी तलबा तालिबात की कसीर तादाद ने भरपूर एहतजाज किया था। बहरहाल इस हवाले से पंजाब यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन सेमेस्टर पढ़ने वाले तलबा का ऑनलाइन इम्तहान लेने का फ़ैसला किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बीएस, एमएस और एमफिल प्रोग्राम के तमाम सेमेस्टर के फ़ाइनल इम्तहानात जो हैं वो ऑनलाइन होंगे। इस हवाले से पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है और इस अहम फ़ैसले का डिसीजन जो है वो डीन्स कमेटी के होने वाले इजलास में जो है वो लिया गया था। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के मुताबिक ये जो डिसीजन लिया गया है इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूनिवर्सिटी नहीं चाहती कि तलबा का जो एकेडमिक साल है वो ज़ाया हो। तालीमी साल को बचाने के लिए ये डिसीजन जो है वो लिया गया है, जबकि इससे कबल तमाम शोबों के, तालीमी शोबों के हेड्स को ये खुद मुख्तारी दी गई थी कि अगर ये उन पर डिपेंड करता है, उन पर मुनहसर है कि ऑनलाइन इम्तहान लेना चाहते हैं या ऑन कैंपस। अगर उन्होंने ऑन कैंपस इम्तहान लेने हैं तो वो 1 फरवरी के बाद लेंगे। लेकिन अब चूँकि एक कंबाइंड डिसीजन जो है वो यूनिवर्सिटी की जानिब से सामने आ गया है कि BS, MS और MPhil प्रोग्राम के तमाम सेमेस्टर के
इम्तिहानात ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। जी, सेमेस्टर के फाइनल इम्तिहानात ऑनलाइन लिए जाएंगे, फैसला हो चुका है। इमरान यूनिस, बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस की जानिब से कब्जे में ली गई करोड़ों मालियत की हजारों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें वापस मालिकान तक पहुंचाने का फैसला किया गया है। आईजी पंजाब ने गाड़ी की मिल्कियत बनाने वाली कंपनीज और एक्साइज से चेक करवाने के साथ साथ थानों में गाड़ी चोरी की FIRs के साथ भी चेक करवाने का हुक्म दे दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं, अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। अली, क्या डिटेल्स हैं? और समेत पंजाब भर में पंजाब पुलिस की जानिब से दौरान चेकिंग या मशकूक गाड़ियों को कब्जे में लिया जाता है और देखा यह जाता है कि कई साल मालकान की जानिब से पुलिस के साथ रब्ता नहीं किया जाता, जिसकी वजह से करोड़ों मालियत की ये गाड़ियाँ जो हैं वो लाहौर समेत पंजाब भर के थानों में ख़राब हो रही हैं, गल सड़ रही हैं और इनका इंतहाई ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसी हवाले से IG पंजाब की जानिब से तमाम RPOs DPOs को मरासला भिजवाया गया है कि जितनी भी गाड़ियाँ या मोटरसाइकिलें कब्जा में ली गई हैं या मशकूक समझ के पकड़ी गई हैं, उन तमाम का रिकॉर्ड जो है वो CRO के वेरीफाई किया जाए। अगर कोई गाड़ी चोरी में या आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें कि महकमा दाखिला ने लाहौर की दोनों जेलों के सुपरिटेंडेंट्स तब्दील करके नई तायुनातियां कर दी हैं। असद वड़ाइच को कोट लखपत जेल जबकि नूर हसन भगेला कैंप जेल के सुपरिटेंडेंट तायुनात कर दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि लाहौर की दोनों जेलों के सुपरिटेंडेंट्स तब्दील कर दिए गए। असद वड़ाइच सुपरिटेंडेंट कोट लखपत जेल तायुनात कर दिए गए। असद वड़ाइच सुपरिटेंडेंट कैंप जेल तायुनात थे, जबकि नूर हसन बघेला को सुपरिटेंडेंट कैंप जेल लाहौर तायुनात कर दिया गया। नूर हसन सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल फैसलाबाद तायुनात थे। चौधरी असगर को सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल फैसलाबाद तायुनात किया गया। चौधरी असगर को सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से हटा दिया गया है। महकमा दाखिला ने तकर्रो तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर की फ़ज़ा को साफ कर सूबे बंद कर दिए गए। हुकूमत ने फंड्स दीगर मंसूबों को मुंतकिल करने का फैसला कर लिया। महकमा माहौलियात से लाहौर के लिए मुख्तस 6 अरब रुपए के फंड्स वापस ले लिए गए। जी हाँ, 6 अरब रुपए के फंड्स वापस लिए जा रहे हैं। लाहौर की फ़ज़ा को साफ करने के मंसूबे बंद कर दिए गए हैं। अपडेट लेंगे अली रामे से। अली रामे, बताइएगा क्या वजूहात हैं, क्यों मंसूबे बंद किए गए? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने वादा किया कि लाहौर की फ़िज़ा को मज़ीद बेहतर किया जाएगा और इसके लिए 6 अरब रुपए का बजट रवा माली साल के बजट में मुख्तस भी किया गया। लेकिन 6 माह गुजरने के बावजूद हुकूमत पंजाब ने महकमा माहौलियात को लाहौर के जो फ़िज़ाई मंसूबे थे उसके लिए सिर्फ 15 करोड़ रुपए का बजट दिया, लेकिन उसमें भी महकमा माहौलियात की तरफ से एक पाई भी खर्च ना की गई। अब इस पर फैसला ये किया जा रहा है कि महकमा माहौलियात से जो उनको बजट उनके लिए मुख्तस किया गया था सरकारी दस्तावेज़ात में, वो अब उनसे वापस ले लिया जाएगा। और अब ये बजट ना सिर्फ लाहौर बल्कि दीगर जो अज़ला हैं उनके तरक्याती मनसूबाजात पर खर्च किया जाएगा जो तेज़ रफ्तार मनसूबे होंगे। लेकिन लाहौर के जो मौजूदा हुकूमत ने लाहौर में जो फ़ज़ाई मनसूबे थे, फ़ज़ा की आलूदगी को बेहतर करने के, जिसमें मॉनिटरिंग सिस्टम था, ग्रीन बिल्डिंग के और इको सिस्टम को मज़ीद बेहतर करने के जो प्रोग्राम थे रावी रिवर पर, वो तमाम तर मनसूबे अब उनकी फ़ाइलें क्लोज़ हो जाएंगी और ये बजट डाइवर्ट किया जाएगा दीगर तरक्याती मनसूबाजात के लिए। वो खा लाहौर के हों या साउथ पंजाब के हों, उनको यह बजट जो है वो डाइवर्ट करके इन मनसूबों को इस बजट को लैप्स होने से बचाने के लिए ये फंड जो है वो सरेंडर किए जाएंगे और उसके बाद दीगर तरक्याती मनसूबाजात पर खर्च किए गए। अली, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर पार्किंग कंपनी में माली बेसाबियों पर एंटी करप्शन ने साबिक IT मैनेजर उस्मान चौहान, इंस्पेक्टर शकील बलोच और 2 सुपरवाइजर्स के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। जोन 2 में करोड़ों की बेसाबियों पर गुज़श्ता 2 साल रिकॉर्ड के ऑडिट का सिलसिला भी जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात उस्मान अलीम से जान लेते हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, लाहौर पार्किंग कंपनी में माली बेज़ाबगियों का मामले पर एंटी करप्शन ने साबिक मैनेजर IT, 2 सुपरवाइज़र्स और इस समेत मुतादिद अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया है। इससे कबल भी करोड़ों रुपए की करप्शन जो है उसका इंकशाफ जो है वो जोन 2 में हुआ था, जबकि मौजूदा जो इंक्वायरी चल रही है इसमें साबिक मैनेजर IT उस्मान चौहान के ऊपर 70 लाख रुपए की जो खुर्द-बुर्द है उसका इल्ज़ाम है, जिसकी रिकवरी और तहकीकात का दायराकार जो है वसी करते हुए एंटी करप्शन ने इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया है। इसी तरह पार्किंग फीसों में घपलों पर एंटी करप्शन ने साबिक मैनेजर IT उस्मान
عثمان چوہان، انسپیکٹر شکیل بلوچ، سہیل سپروائزر اور دانش سپروائزر کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا ہے، جبکہ اس میں جی ایم آپریشن ریحان، آپریشن مینیجر ایچ آر شاہ بخت زمان جو ہیں ان کو بھی اس تحقیقات میں شامل کیا گیا ہے، جبکہ جو زون 2 میں انکوائریاں ہوئی تھی، زون بے ضابطگیاں سامنے آئی تھی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ مہنگائی کی ستائی عوام پر بجلی بم گرانے کی تیاریاں، بجلی کی قیمتوں میں 1 روپے 80 پیسے اضافے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ سی پی پی اے نے نیپرا میں درخواست دائر کر دی۔ جی ہاں، درخواست دائر کر دی گئی ہے اور مہنگائی کی ستائی عوام پر بجلی بم گرانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ بجلی کی قیمتوں میں 1 روپے 80 پیسے اضافے کی تیاریاں کی گئی ہیں۔ سی پی پی اے نے نیپرا میں درخواست بھی دائر کر دی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ مہنگائی کی ستائی عوام پر بجلی بم گرانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ بجلی کی قیمتوں میں 1 روپے 80 پیسے اضافے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ مزید اپڈیٹس لیں گے اویس قیانی سے۔ اویس قیانی، بتائیے گا ایک بار پھر بجلی مہنگی کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ جی بالکل، سی پی پی اے نے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی جو ہے مزید مہنگی کرنے کے لیے 1 روپے 80 پیسے فی یونٹ کی سفارش کر دی ہے، اور اس سے بتایا یہ گیا ہے کہ گزشتہ ماہ فرنس آئل پر جو 12 روپے 27 پیسے فی یونٹ کے حساب سے بجلی جو ہے مہنگی ترین بجلی جو ہے وہ پیدا کی جاتی رہی۔ اگر ہم گزشتہ ماہ کی اگر مجموعی طور پر بات کریں تو 7 ارب 56 کروڑ یونٹ جو ہے وہ بجلی کی پیداوار ہوئی، اور اس کی جو لاگت ہے وہ 47 ارب 41 کروڑ روپے رہی، اور اس کی جو پیداواری جو فیول لاگت ہے وہ 6 روپے 26 پیسے، جبکہ جو ریفرنس جو پرائز ہے وہ 4 روپے 40 پیسے جو لگائی گئی ہے۔ لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس کی منظوری دے دی جاتی ہے، جس طرح سی پی پی اے مانگ رہا ہے، حکومت مانگ رہی ہے، تو صارفین پر، جس پہ لیسکو کے صارفین شامل ہیں، لاہور کے صارفین شامل ہیں، ان پر 10 ارب روپے سے زائد کا جو ہے وہ بوجھ پڑے گا۔ لیکن اس کا فیصلہ 27 جنوری کو ہوگا۔ نیپرا اتھارٹی اس پر بیٹھے گی اور اس کی درخواست کا جو ہے وہ معائنہ کرے گی، اور اس کے بعد جو اضافے کے حوالے سے کوئی منظوری دے گی یا رد و بدل کے حوالے سے جو بھی فیصلہ دے گی وہ 27 تاریخ جنوری کو جو ہے۔ ٹھیک ہے اویس، بہت شکریہ آپ کا۔ علامہ اقبال انٹر چکا ہے، 8 پروازیں منسوخ ہوئیں اور 7 تاخیر کا شکار ہیں۔ شارجہ سے آنے والی پرواز پی اے 413 کو منسوخ کر دیا گیا۔ دبئی سے آنے والی پرواز پی اے 416 منسوخ کی گئی، جبکہ دبئی سے آنے والی پرواز پی اے 417 کو منسوخ کیا گیا۔ ابو ظہبی سے آنے والی پرواز اے وائی 241 منسوخ کی گئی، جبکہ کراچی سے آنے والی پرواز پی کے 306 منسوخ کی گئی۔ کراچی جانے والی پرواز پی کے 307 کو بھی منسوخ کیا گیا۔ جی ہاں، ابوظہبی جانے والی پرواز پی اے 430 منسوخ کر دی گئی ہے۔ استنبول سے آنے والی پرواز ٹی کے 714 7 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے۔ دوسری جانب کراچی اور کوئٹہ سے لاہور آنے والی متعدد ٹرینیں بھی تاخیر کا شکار ہیں۔ خیبر میل ایکسپریس 2 گھنٹے 10 منٹ، تیز گام ایکسپریس 1 گھنٹہ 40 منٹ تاخیر کا شکار ہے۔ علامہ اقبال ایکسپریس 1 گھنٹہ 35 منٹ، کراچی ایکسپریس 4 گھنٹے 10 منٹ لیٹ ہے۔ عوام ایکسپریس 1 گھنٹہ 40 منٹ، ملت ایکسپریس 1 گھنٹہ 45 منٹ تاخیر کا شکار ہے۔ شالیمار ایکسپریس 1 گھنٹہ، پاک بزنس ایکسپریس 2 گھنٹے 15 منٹ لیٹ ہے۔ فرید ایکسپریس 2 گھنٹے 20 منٹ، جعفر ایکسپریس 3 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے۔ کراکرم ایکسپریس 4 گھنٹے 55 منٹ، پاکستان ایکسپریس 4 گھنٹے 35 منٹ تاخیر کا شکار ہے۔ برآمد سفیر کی صدر لاہور چیمبر طارق مصباح، سینئر نائب صدر ناصر حمید سے ملاقات۔ ایگزیکٹو کمیٹی ممبران شاہد نذیر چودھری، نعیم حنیف، حاجی آصف بھی اس موقع پر موجود رہے۔ یاسر خورشید، واصف یوسف، ذیشان سہیل ملک، عبدالودود بھی موجود تھے۔ دونوں ممالک میں مختلف شعبوں میں تجارت بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریپبلک آف مالی کے سفیر کی لاہور چیمبر آمد ہوئی۔ سفیر کی صدر لاہور چیمبر طارق مصباح، سینئر نائب صدر ناصر حمید سے ملاقات ہوئی۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے آل سیکرٹری کانفرنس طلب کر لی۔ آل سیکرٹری کانفرنس ہفتے کے روز طلب کی گئی ہے۔ جی ہاں، چیف سیکرٹری پنجاب کی جانب سے آل سیکرٹری کانفرنس طلب کر لی گئی ہے۔ آل سیکرٹری کانفرنس ہفتے کے روز طلب کی گئی ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ آل سیکرٹری کانفرنس ہفتے کے روز طلب کی گئی ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی جانب سے یہ کانفرنس طلب کی گئی۔ کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا ہفتے کے روز، یہ کانفرنس طلب کی گئی ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب ہیں جنہوں نے آل سیکرٹریز کانفرنس طلب کر لی۔
खेल के मैदान से खबर है। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा भी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हालात बेहतर न कर सकी। फीफा की जानिब से कमेटी के बाद कमेटी बनाई जाने लगी, लेकिन अमली इक़दाम न होने के बाद खिलाड़ी इस खेल को खैराबाद कहने लगे हैं। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा भी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हालात बेहतर ना कर सकी। राना आज़िर नूर से तफसीलात जानते हैं। राना आज़िर, बताइएगा क्या वजह है, क्यों हालात बेहतर नहीं किए जा सके? जी बिल्कुल, फुटबॉल का खेल दुनिया भर में मकबूल है, लेकिन पाकिस्तान में ये खेल अब तबाही के दहाने पर है, क्योंकि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में ओहदों की जंग के बाइस जो है इस वक्त फेडरेशन पर एडहाक है। और सितंबर 2019 में फीफा की जानिब से एक एडहाक कमेटी यहाँ पर लगाई गई थी और उसे वक्त दिया गया था जून 2019 तक, लेकिन ये कमेटी इलेक्शन नहीं करवा सकी। उसके बाद उसको मज़ीद वक्त देते हुए कहा गया कि दिसंबर 2020 तक ये कमेटी जो इलेक्शन करवाए, लेकिन तब भी ये कमेटी नाकाम रही। उसके बाद हमजा खान को हटा दिया गया, उनकी जगह मज़ीद अब एक नई आई है जिसके सरबराह जो हैं वो हारून मालिक हैं। राना आज़िर, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहें सिटी 42।